और समझिएगा, डिटेल में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अकाउंटेबल रहता है, सारा हिसाब किताब जनता को देने के योग्य रहता है। कौन सा गवर्नमेंट बताओ? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे चाइना सफर फ्रॉम वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन। ठीक है, 58 से कब तक? 61 तक। ग्रेट वर्स्ट फेमाइन वो क्या कर रहा था, फेस कर रहा था? कौन? चाइना कर रहा था। वेरी गुड। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे नियरली 3 करोड़ पीपल ठीक है, डाइड इन द फेमाइन। फेमाइन से मर गए थे कितने लोग? बोलो। 3 करोड़ मायने रखता है। ठीक है, इन अ फेमाइन, नो मेजर फेमाइन अकर्ड इन इंडिया। ठीक है, एट दिस टाइम, और कोई भी हमारे तरफ ऐसा कोई फेमाइन नहीं था, भुखमरी नहीं थी। फेमाइन मीन्स भुखमरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, उनके अनुसार, इकोनॉमिस्ट के अनुसार, इट वाज परहैप्स बिकॉज इंडिया इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसलिए क्योंकि इंडिया के पास क्या था? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। इसीलिए यही वजह है कि इंडिया क्या ग्रेट फेमाइन के मतलब सफर नहीं किया इसने। ठीक है, क्लियर है? डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू टू फूड स्कार्सिटी इन द वे इन विच द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जैसे सारा इंडिया में चल रहा था, मेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कार्सिटी इन अ वे, मतलब वो फूड स्कार्सिटी से, स्कार्सिटी भी मतलब क्या होता है? कमी होना। ठीक है, कमी हो जाना। तो स्कार्सिटी, जो फूड की स्कार्सिटी थी, उससे रिस्पॉन्ड करने के लिए डेमोक्रेसी था इंडिया में, इसलिए वो कर पाया। इन विच द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट नहीं कर पाई। दैट्स वाई कितने लोग मर गए? 3 करोड़ पीपल मर गए। ठीक है, इट पीपल मर गए। इट वॉज बिकॉज इंडिया हैज मल्टीपल पार्टी सिस्टम। है कि नहीं? बहुत सारा पार्टी है हमारे यहाँ। एंड फ्री फ्री प्रेस है। प्रेस फ्री है कि नहीं? कोई अगर नहीं है, कह सकते हो। ठीक है, द गवर्नमेंट में बी क्रिटिसाइज एंड इवन लूज द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अभी अभी क्या कर रही है? गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, वो क्रिटिसाइज हो रही है। इवन ऐसा भी होता है कि अगले इलेक्शन में क्या कर हो जाएगा, वो हार जाएगा। क्लियर? ऐसा भी होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? दिस इज नॉट द केस विथ द चाइनीज। ये चाइनीज लोगों के साथ ऐसा केस नहीं है, बिकॉज चाइना इज रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना किस कौन कौन रूल कर रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी। एंड नो वन कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। कोई गवर्नमेंट क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। सॉरी, कोई और पार्टी, कोई भी, जैसे हम जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहते थे। एंड नो वन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज करने के लिए कोई और पार्टियां है ही नहीं। प्रेस भी नहीं इतना हिम्मत कर पा रहा है क्या करने का, बताओ? हाँ, करने का। क्लियर है मेरी बात? आगे बताओ। द चाइनीज गवर्नमेंट टुक द फेमाइन वेरी कैजुअली, और वो फेमाइन को बहुत कैजुअली ले रहा था। कोई बताएगा कैजुअली मीन्स? हल्के में ले रहा था। इसमें ले रहा था, हल्के में ले रहा था। ठीक है, देखो अगर सवाल आता है तो बोलो, चुप रहोगे तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। आर्ग्यूमेंट्स ऑन इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। आइए देखते हैं फेवर में। फेवरेक्स लिख दिया है, ये शायद रॉन्ग है। ठीक है, जो एडिटर है उसने गलत लिखा है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पढ़ चुके हैं पहले ही, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए ये क्या है, सबसे बेटर है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ, इस चीज का एग्जाम्पल इंडिया और चाइना का फेमाइन के केस में 58 से, ये बता दिया हूँ क्या? नहीं बताया, इसको एक्सप्लेन कर। 58 से 69 कितना साल चला है ये? 3 साल चला। हाँ, वाइल चाइना वॉज हिट बैडली, इंडिया डिड नॉट फेयर एज बैडली। चाइना उतना चाइना बैडली इफेक्ट किया था, मतलब उसको हिट कर गया था ये, बट इंडिया को नहीं हिट कर पाया था। क्लियर है? डिस्पाइट इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, बुरी कंडीशन थी, फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन थी बुरी, फिर भी उतना हिट नहीं कर पाया था। किसको? इंडिया को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे देखिएगा। रीजन फॉर दिस could that India responded to the
फूड स्कार्सिटी, उसने फूड स्कार्सिटी से को रिस्पॉन्ड किया इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट. हियर वी सी दैट democracy is better than any other form of government in responding to the need of people. लोगों के नीड के अनुसार ऐसा हम देखते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह से कौन रिस्पॉन्ड कर पाता है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर पाता है ऐसी कंट्री जहां कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें हम देखते हैं कि वो रिस्पॉन्ड कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता है. वहां क्या था, डिक्टेटरशिप अभी भी है. देखोगे, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग को भी तो इंप्रूव कर देता है ना, क्योंकि सबके सलाह से होगा. मैं लास्ट क्लास में बताया हूँ, सबके सलाह से होता है हर चीज. तो ये एक हो गया. नेक्स्ट समझना, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. होता है कि नहीं, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन मीन्स किसी से सलाह लेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, कंसल्टेशन सलाह लेने को ही कहते हैं ना. डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पीपल. बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे या नहीं रहेंगे. डिसीजंस बहुत सारे होंगे एंड मीटिंग्स एंड दे आर एबल टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट क्या, पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन. ठीक है, तो पता ये चला कि ये डेमोक्रेटिक इन्वॉल्व होगा, कई लोग डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहली बात, डिस्कशन में कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, एंड दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन. और वो भी अच्छा, मैं अगर देखता हूं तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा कि उस फैसले में क्या खामियां हैं. आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके फैसले में क्या खामियां हैं, तो क्या ये इंप्रूव नहीं होगा. यही यहाँ पे पॉइंट को बताया गया. दिस मे टेक टाइम, और ये वक्त लगता है. कई ऐसे बैठकें होती रहती पार्लियामेंट में. However, the advantage of taking time over important decision is that it reduce the changes of rash होने का और irresponsible डिसीजन होने का चांसेस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है कि नहीं. अगर मान लिया कम होगा तो दूसरा उसमें काउंटर करेगा ना कि नहीं, आप ये कैसा बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ सादिक. इस पॉइंट को जरा क्लियर कीजिए तो, ये वाले पॉइंट को. सादिक बोलो. बताओ. हम्म. 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 बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया, बोलो भाई. यहाँ पे पॉइंट आउट मतलब वो पॉइंट आउट करेंगे मिस्टेक्स जो रहेंगे, उस पर ध्यान, मतलब बोलेंगे कि इसमें ये पॉइंट गलत हो सकता है. क्लियर है यहाँ तक. और देखो आगे देखते हैं. देखो, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. किस चीज के ऊपर, डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर. क्लियर है, बता रहे. कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, लड़ाई झगड़ा. कॉन्फ्लिक्ट अनबन हो गया. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. आप में हमारे में क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, उन सब के बावजूद ये क्या करता है, में हमें एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करता है कि उन सब में क्या करें, मिलजुल कर फिर भी रहेंगे. यहाँ ध्यान दोगे, इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस. ठीक है, लोगों में डिफरेंसेस है. ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस, देखो, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है और इंटरेस्ट है. हो सकता है उनकी रुचि ना हो उस चीज में, फिर भी वो भी डिफरेंस डिफरेंस होगा. ओपिनियन का डिफरेंस होगा, मतलब आपकी राय कुछ और है, हमारी राय कुछ और है, फिर भी सब उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली मोर इन अ कंट्री लाइक आर्स. ठीक है, तो हमारे जैसे कंट्री में बहुत ज्यादा है, विद अमेजिंग अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी. हमारे यहाँ सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. पीपल बिलोंग टू, ऐसे लोग जो बिलोंग कर रहे हैं डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट स्पीक डिफरेंट रीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे. पार्टिसिपेट डिफरेंट रीजन रिलीजन, वो अलग अलग रिलीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हैव डिफरेंट कास्ट, और कास्ट भी उनका क्या है, अलग अलग है. इन सब के बावजूद क्या होता है, फिर भी हम
एक साथ रह पा रहे हैं ना, डेमोक्रेसी हमें डील कर रहा है। क्लियर, नेक्स्ट समझिएगा। प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश, ये भी होता है लड़ जाना, विथ क्लैश कर गया दोज ऑफ द अदर ग्रुप, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्या कर गया, क्लैश कर गया। एक ग्रुप है यहाँ पर और एक और दूसरा ग्रुप है, दोनों के बीच में क्या हो गया, क्लैश हो गया। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट, कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो डेमोक्रेसी है ना, प्रोवाइड दी ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और डेमोक्रेसी सबसे पीसफुल सॉल्यूशन देता है। सबसे पीसफुल सॉल्यूशन कौन देता है? इन अ डेमोक्रेसी is a no one is a परमानेंट विनर एंड लूजर, कोई भी परमानेंट विनर और लूजर नहीं होता। क्लियर है बात? कोई बताएगा ऐसा क्यों को बोला गया? कोई भी डेमोक्रेसी में, हाँ बोलो, बोलो बोलो, कोई और भी बोल सकते हो जिसको बोलने का इच्छा। कोई भी परमानेंट विनर और लूजर नहीं होता है डेमोक्रेसी में, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? लीडरशिप होता है, लीडर चेंज होता है, तो इसको कहते हैं क्या, इलेक्शन हर 5 साल के बाद। तो ये बात बोल क्यों नहीं पा रहे हो? कल तो बताया है। असल में सोच नहीं रहे हो कुछ भी, जितना बता रहे हो। अब जब क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे सर्च करो। अब यहाँ ध्यान दो, डिफरेंट ग्रुप कैन लीव, एक दूसरे के साथ पीसफुली रह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, पर अपने देश के अंदर की बात को अंदर ही रहने दीजिए। देश के बाहर फैलाना नहीं है इन सब चीजों को। क्लियर? नाउ यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, हर इंसान की डिग्निटी को, उसके क्या बोलते हैं अंदर के, बोलते हैं उसको जी, वर्ड बड़ा, हाँ, स्वाभिमान को वो तोड़ने नहीं देता, उसको और इनहांस करता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी है, पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, दूसरे की बुक में पढ़ा है ना, बहुत डिटेल में पढ़ा है इक्वालिटी, है ना? चलो यहाँ देखो, इट रिकॉग्नाइजेज दैट पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव, जो गरीब हैं और जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत कम पढ़े हुए लोग हैं, हैव सेम स्टेटस एज रिच एंड एजुकेटेड, क्या उनको वही इज्जत नहीं मिलेगा जो इतने अमीर लोग भी हैं? एज वी आर डिस्कसिंग अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है उस पर हमें नहीं जाना है, हमें हमें जो सरकार ने, हमें जो अधिकार दिया है हमारे गवर्नमेंट ने और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने और डेमोक्रेसी ने, सिर्फ उनकी बात की जा रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो। क्लियर है? यहाँ डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। हमारी कोई गलती हो गई, उसको करेक्ट खुद से कर पा रहे हैं या नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को के द्वारा हो रहा है। तो इवन इफ नो गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट नो मिस्टेक विल बी मेड, अगर कोई गवर्नमेंट बोल रहा है कि कोई गलती नहीं होगा, इन डेमोक्रेसी वन कैन बी श्योर दैट इट विल नॉट बी हिडन फॉर टू लॉन्ग। बहुत दिनों तक छुप नहीं सकता कि नहीं? बहुत दिनों तक छुप पाएगा? अगर कोई गवर्नमेंट गलत किया है और वो कह रहा है कि नहीं वो सही है, तो कितना दिन छुपा दोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसके बाद तो आपको वोट घंटा नहीं मिलने वाला। बात आई समझ में? क्लियर है? फॉर अ लॉन्ग टाइम इट मेक स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन, ये एक क्या देता है, हमें स्पेस देता है पब्लिक डिस्कशन के लिए। किस चीज के लिए देता है सादिक? पब्लिक डिस्कशन के लिए हमें स्पेस प्रोवाइड करता है। देखो आगे, दीज मिस्टेक्स, ताकि उसको क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तब्दील करेंगे। दिस इज ऑल्सो रूम फॉर करेक्शन, एक रूम है करेक्शन के लिए भी, एक क्या है, कमरा है करेक्शन के लिए। कमरा है क्या मतलब यहाँ पे, रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, वो अपना रूलर क्या कर सकते हैं, डिसीजन चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टू ऑल प्रॉब्लम्स इट इज स्टिल क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स मतलब होता है इसके अलावा, ऑल्टरनेटिव्स मतलब इसके अलावा। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा जितना भी गवर्नमेंट हो उसमें इतना ज्यादा आपको नहीं मिलता है, ठीक है। वी कैन करेक्ट रूलर डिसीजन बी चेंज्ड, वो खुद भी डिसीजन चेंज कर सकते हैं। वी कैन करेक्टली इन्फर दैट वाइल डेमोक्रेसी मे नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तो नहीं है, इट इज स्टिल क्लियर बेटर देन अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो और भी है लेकिन इतना बेटर नहीं होता इसमें। देखोगे यहाँ पर, डेमोक्रेसी इंप्रूव द
क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव किया क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आओ देखते हैं। अगर ऐसा बोलो, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, पढ़ चुके हैं पहले, अभी पढ़ा है। याद रखना किस किस चीज के ऊपर आधारित है, बताओ। बोलना है, बोलना है, बताओ, तुम बताओ। डिस्कशन के ऊपर रहता है। पीपल कलेक्टिवली डिस्कस, पीपल डिस्कस करते हैं एंड मेक डिसीजंस, और फिर डिसीजन लेते हैं। दिस reduces द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग एनी इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। किस तरह की गवर्नमेंट, बोलो। इररिस्पॉन्सिबल क्या मतलब? गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार गवर्नमेंट को ये पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग एनी इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता है। क्लियर है? रिड्यूस कर देता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि इतने लोग हैं, कोई हर तो गलत, सब तो गलत नहीं हो सकते, है कि नहीं? सब तो गलत नहीं हो सकते, एक होंगे, दो होंगे। आइए एक और बात समझते हैं। विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये सब उन्हीं लाइंस को जो ऊपर पढ़ते आए हो ना, उन सबको क्या किया जा रहा है, एक एक पॉइंट को एक्सप्रेस किया जा रहा है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में जब लिखने बैठो तो लिख सको। डिफरेंसेस आर बाउंड to take place in society where people belonging to various caste, religion and classes live together। उसके सताने के बाद हम कितना सताएंगे ना उसको। एक खान सर का डायलॉग है ना, ये बदला लेंगे लेकिन बदला अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ, डिफरेंसेस आर बाउंड टुगेदर। सोसाइटी में डिफरेंसेस, बाउंड मतलब एक दूसरे से बंधा हुआ है, बाउंड किया हुआ है एक दूसरे को, ठीक है। वेयर पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस कास्ट, रिलीजन, क्लासेस लिव टुगेदर, ठीक है। रिलीजन, कास्ट लिव टुगेदर, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एंड कास्ट, अलग अलग कास्ट से। रिलीजन और कास्ट अलग अलग चीज है ना दोनों। रिलीजन धर्म, और कास्ट उसके अंदर जो होता है जाति। देखो यहाँ, हैव, इंटरकास्ट भी कहते हैं, धर्म के अंदर जो रहता है इंटरकास्ट, उसको कहा जाता है। हैव ओन प्रेफरेंसेस, सबका क्या है, अपना अपना प्रेफरेंसेस है। इंटरेस्ट ऑफ वन ग्रुप में क्लैश विद ईच अदर, और थोड़ा बहुत झगड़ा उगड़ा होता रहता है। इफ पावरफुल ग्रुप बिगेन टू डिक्टेट, अगर कोई एक पावरफुल ग्रुप है और वो क्या कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है, मतलब वो अपना ही हुक्म चला रहा है। ठीक है, डिक्टेट बोलते हैं ना, हम बोल रहे हो तुम सुनो, इसी को डिक्टेट कहा जाता है। तो असल में उसी से ये डेराइव होकर आया है, कि हम, अगर मेरी गवर्नमेंट है तो हम जो कहेंगे वही होगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ जाएगा। इट्स टर्म्स, अपने टर्म्स और फोर्सेस डिसीजन, वो अपने डिसीजन को फोर्स कर रहा है, अपने टर्म्स को ही डिक्टेट कर रहा है ओवर द अदर ग्रुप्स, जितने भी गवर्नमेंट है, सॉरी, जितनी भी कम्युनिटी सब पर। तो इट मे लीड टू द डिस कंटेंट, कंटेंटमेंट, मतलब रिसेंटमेंट अमंग द अदर पीपल। तो डिसकंटेंटमेंट हो जाता है, मतलब आप कुछ और बोल रहे हैं, आपके अंदर कुछ और डेवलप हो रहा है, हमारे अंदर कुछ और डेवलप हो रहा है, तो ये सब केस आ जाता है। देखो, डेमोक्रेसी provides peaceful solution to this problem because decision which are taken by mutual consent, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट मतलब क्या होता है, आपके और मेरे सहमति से, सबके सहमति से, आर फॉलोड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। तो अगर डेमोक्रेसी में ये सॉल्यूशन है कि डिसीजन विच आर टेकन बाय म्यूचुअल कंसेंट, सबसे होता है, आर फॉलोड बाय रिस्पेक्टिव, बाय रिस्पेक्टेड बाय ऑल, सारे सबके सब लोगों के बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है, हर के बात को इज्जत दी जाती है। इज इट क्लियर टू यू? नाउ सी, डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स, वो अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए भी जाना जाता है। कौन? डेमोक्रेसी। देखते हैं कैसे, देखना है यहाँ पर। तो देयर आर पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रॉन्ग डिसीजन को आप दोबारा से सही कर लीजिए। हाउएवर एज देयर इज स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, और एक स्पेस है पब्लिक डिस्कशन के लिए, सच मिस्टेक्स कैन नॉट रिमेन हिडन फ्रॉम द पीपल ऑफ लॉन्ग, फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए लोगों से छुप नहीं सकता है। इट इफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई बताओ, जो लीड करे, वेरी गुड, हाँ सही बोल रहे हो, जिसको चुनकर आपने भेजा है। अब द पीपल डू नॉट चेंज देयर इनकरेक्ट डिसीजन, अगर उसका जो खराब डिसीजन है उसको बदला नहीं, दे मे नॉट गेट इलेक्टेड बाय द पीपल इन दी
नेक्स्ट इलेक्शन, उसको दूसरी बार में चुना ही नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको अच्छे से काम करना पड़ता है एज अ लीडर। अच्छे से काम करना पड़ता है। करेंटली मोस्ट ऑफ द कंट्री में, ज्यादातर कंट्रीज में क्या देखने को, प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, प्रैक्टिस करता है फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मेक लॉ। रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, जो हमने पढ़ा है दूसरों की किताबों में भी, रिलेट कीजिएगा इसमें। वो सब टेक डिसीशंस ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल हु वोटेड फॉर देम। जो उन लोगों को क्या किए हैं, वोट दिए हैं, उनके बिहाफ में क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, सोचना पड़ेगा। क्लियर है? बिहाफ में, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको एक और बात कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो भाई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नाम ही अपने आप को बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसको कहेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिएगा। ठीक है, यह पूरा ही हो जाएगा इसमें। वी फाइंड दैट नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। हम ये भी देखते हैं कि दुनिया में मैक्सिमम या कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो फुल्ली क्या हो गया, परफेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है, बट सर्टेनली इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बार बार इस बात को बोला जा रहा है ताकि आप अपने जहन जहन नशी कर लीजिए। क्या कर लें, जहन नशी अबे वो नहीं, जहन नशी ये कर लो कि मानो ना मानो, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही है, डेमोक्रेसी। ठीक है, ये चैप्टर एंड हो गया है अहम, लेकिन अभी माइंड मैप दिखाने वाले हैं आपको। कुछ लिखना है क्या उसमें से? आओ देखते हैं यहाँ पर माइंड मैप को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले एक सेंटर को पकड़ो। ये सेंटर है, व्हाट इज क्या डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या आता है। तो वाई डेमोक्रेसी पे सबसे पहले नीचे अगर आते हो, हर एक पॉइंट इसमें से जो निकल रहा है ब्रांच, वो अपने आप में बयान कर रहा है। तो देखो, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स है। आर्ग्यूमेंट्स किसके अगेंस्ट, फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए कुछ है। तो देखो, बेटर गवर्नमेंट एज इट इज मोर अकाउंटेबल, पहला पॉइंट यही बार बार देखते आए हो। ये माइंड मैप से ये होता है कि आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आता है। तो सबसे पहले एक ही बात समझना है, क्या ये क्लियर? इंप्रूव कर देगा क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी पढ़े हो अभी जस्ट। डील्स विद डिफरेंसेस ऑन कॉन्फ्लिक्ट, डील कर लेता है आराम से। जो भी आपके और हमारे बीच में भेदभाव है, लड़ाई झगड़ा है, सबको क्या कर देगा, हैंडल कर लेगा, समझ लेंगे क्या, समझ लेंगे। क्लियर है? अलाउज अस टू करेक्ट ओन डिसीजन, और एक आम आदमी की डिग्निटी को क्या करता है, बनाए रखता है कि नहीं? वो गरीब है या अमीर है, उससे कोई मैटर नहीं है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, फिर भी उसका एक वोट एक वैल्यू देता है कि नहीं, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो समझ में अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन डिसीजन, ओन मिस्टेक्स, वो अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। इतने में आइए, इसके अगेंस्ट में क्या है, लीडर्स कीप चेंजिंग, लीडर चेंज हो जाता है। अब देखो, एक जो अच्छा है वो हो तो ये वो इंसान अच्छा है, कोई लीडर अच्छा है, बट ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग, खराब लोग, जो उसके अगेंस्ट बिहेव करते हैं। सपोज सपोज करो कि रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, या अदर अदर बेसिस पर अपना, उस जो अच्छा वाला, जो अच्छी सरकार है या एक अच्छे लीडर है, उनको चूज नहीं कर रही है, सिर्फ अपने एक जाति मामले को लेकर के। तो क्या ये डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? 5 साल अच्छा काम किया, फिर उसको हटा दिया, सबसे अच्छा काम कर रहा है फिर भी हटा दिया, अपने जाति फायदे के लिए हो सकता है, लिफाफे में मिले, पैसे मिले, है कि नहीं? ऑल अबाउट पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल कंपटीशन, कंपटीशन एंड पावर प्ले। तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले का गेम हो गया कि नहीं हो गया ये? ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज, लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। क्योंकि ये इलेक्शन इलेक्टोरल कंपटीशन है, इलेक्शन होकर के होता है, तो करप्शन का चांसेस है कि नहीं? जो नोट वाला बोला है वो इस पर भी लागू हो जाएगा ये बात। क्या ये क्लियर है? ओके अशर, ये दोनों पॉइंट्स मुझे बताइए जल्दी तेजी में। हाँ अशर, फेवर में और अगेंस्ट में बताओ। फर्स्ट, बस ऐसे ही पढ़ो ना, नॉर्मली अकाउंटेबल है, तो फेवर में ये बहुत अकाउंटेबल है। इसमें हम दूसरा पॉइंट, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, डील कर लेता है किसी से भी, डिफरेंस से भी और
लड़ाई झगड़े से भी इसके बावजूद भी कर लेता है, एक आम आदमी की डिग्निटी को बनाए रखता है। तो याद रखो, हिंदी में करोगे ना, तुरंत रिलेट कर लोगे अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से, तो वो याद रखने का चांस ज्यादा रहता है। क्लियर है? अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, वो खुद ही जो मिस्टेक इंसान ने किया उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा बता दो, ये वाला बता दो, ये तो मैंने बता दिया। अगेंस्ट, बहुत बढ़िया, हटा दिया जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनस्टेबिलिटी। वेरी गुड, आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करप्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, करप्शन बहुत चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया है ना? सबसे ज्यादा अब हाँ, यस, सिट डाउन। क्लियर है? आइए ऊपर से कुछ ले लेते हैं। वाई इज डेमोक्रेसी, अब यहाँ से एक और आया है पॉइंट, द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। हर रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, रोजमर्रे की जिंदगी में क्या है? आइए यहाँ पे पहले समझिए। लॉज, लॉज टू ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस, है कि नहीं? हमारे हर दिन के लिबर्टी मतलब आजादी और इक्वालिटी समानता को देखते हुए हम देख सकते हैं कि नहीं, ट्रांसलेट कर, लॉज टू ट्रांसलेट द लॉज ही हमको ये हुक्म दे रहा है, ये पावर दे रहा है। तो ये एक तरह से रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ नहीं हुआ एक, है कि नहीं? तो ये हो गया। दूसरा समझोगे, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। मैंने बताया था कि स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड, मतलब एबॉलिश मीन्स खत्म कर दिया गया, इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848 में, 1848, बोलो। 48 में क्या किया गया? क्या खत्म कर दिया गया? वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ सी हियर, एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, हमेशा कीवर्ड्स लिखा करो, समझने पे ज्यादा जोर देना है और लिखने के टाइम में सिर्फ, डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? बिल्कुल, पढ़ा है ना? वीमेन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब बनाई थी, आपको याद भी होगा वो, डुबु डुबुगुंटा, डुबागुंटा रोसम्मा, ठीक है ना, तमिलनाडु की थी, याद रहता है। न्यूज़पेपर टू वॉइस देयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसा कर सकते हैं। वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब, अपना क्लब बना सकती हैं, बिल्कुल, आप भी चाहो तो बना सकते हो। अगर चाहो तुम बनाना कि हमारे लोकेलिटी में, वालेकुम सलाम, जल्दी आओ, मिलेगा, सजा मिलेगा। पहले बैठिए, पहले बैठो ना। चलो देखो यहाँ, एक तो रिसीव भी नहीं करती हो, 5 बार कॉल किया है हम। हाँ, वो की है मेरी असिस्टेंट, 2 बार की ना, 2 बार कॉल उठाया करो। मन नहीं, छोड़ो पढ़ाई, हम बार बार कह रहे साइलेंट होगा। चलो यहाँ ध्यान दे लो पहले, ये मैं खत्म करूंगा फिर दूसरा शुरू करना है। विमेन, मैंने बताया कि अपना न्यूज़पेपर्स टू वॉइस देयर इंटरेस्ट, और न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हो तुम, या फिर अपना न्यूज़पेपर बना लो, एक अपनी कंपनी, ठीक है ना? अपनी कंपनी बना करके, लेकिन खरीदने वाले लोग भी होने चाहिए। अभी जो ध्रुव राठी उनका वीडियो देख रहे हो, तो अब जमाना थोड़ा सा चेंज हो गया, न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं है लेकिन वीडियो सब लोग देखते हैं। तो अभी एक अपॉर्चुनिटी है, यूट्यूब चैनल खोलिए और वीडियो बनाइए, जैसा मैं बना रहा हूँ। हो सकता है कहीं किसी कोने में होंगे कोई बच्चे जिनको मन करता होगा पढ़ने का, देख करके अपना इनहेंस करेगा अपने को। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, माइंड मैप मैंने बता दिया है। एक चीज इसमें रह गया है, क्वेश्चन डील करना, वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। क्लियर है? इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा इंसान को कॉन्फिडेंस आता है। सिर्फ क्वेश्चन बाकी रहेगा, ठीक है, कुछ पेजेस नहीं।